दोस्तों आखिर क्या होता है एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया, जो कि हाल ही में हरीश राणा केस में उनके माता पिता को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी गई है। कम शब्दों में अगर हम आपको बताएं तो एक्टिव यूथनेशिया का मतलब ये होता है किसी भी तरीके का पेशेंट या किसी भी इंसान को आप उसकी इच्छा मृत्यु देने के लिए किसी भी तरीके का जहर या फिर इंजेक्शन का उपयोग करते हैं और उसे इच्छा मृत्यु प्रदान कर देते हैं। लेकिन जो हरीश राणा का केस है उसमें उनके माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट से पैसिव यूथनेशिया की गुहार लगाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें काफी लंबे अरसे के बाद इजाजत दे दी है। करीब 13 साल के लंबे इंतजार के बाद उनके माता पिता ने हरीश राणा की 13 साल तक सेवा की और उसके बाद कई डॉक्टरों की टीम के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया कि हरीश राणा को पैसिव यूथनेशिया दिया जाए। पैसिव यूथनेशिया का मतलब यह होता है जब भी आप कोई भी पेशेंट है या फिर कोई भी इंसान है जो जिस सहारे पर वो जी रहा है, यानी कि जो फूड लगा हो, ऑक्सीजन लगी हो, पाइप वगैरह लगे हो, उन सभी चीजों को डॉक्टर्स की देखरेख में उन्हें हटा दिया जाता है और इंसान को पानी के सहारे या छोटी पूरी चीजों के सहारे छोड़ दिया जाता है और उसके समय अनुसार धीरे धीरे करके उस इंसान की अपने आप ही मृत्यु हो जाती है और किसी भी तरीके का ना तो इंजेक्शन दिया जाता है, ना ही कोई भी प्रकार का जहर वगैरह दिया जाता है। और इसी को हम बोलते हैं पैसिव यूथनेसिया, जो कि हरीश राणा के केस में उनके माता पिता के द्वारा करीब 13 साल तक सेवा करने के बाद जब कोई भी मूवमेंट्स नहीं दिखाई दिया तो सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई और लंबे अंतराल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स की टीम की सलाह पर यह डिसाइड किया कि हरीश राणा को पैसिव यूथनेशिया दिया जाए, ना कि एक्टिव यूथनेशिया, जो कि हरीश राणा के केस में उनके माता पिता को इजाजत मिल गई है। अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।